दोस्तों, आपने हमारी कल की वीडियोस अगर देखी हो तो हमने एक वीडियो में जिक्र किया था कि इजराइल के अंदर 6 महीने के बाद चुनाव होना है प्रधानमंत्री पद का, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं एक जीत की तलाश में है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी और अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए भी बेंजामिन नेतन्याहू कुछ ना कुछ पंगा मिडिल ईस्ट में फिर से करने वाला है। अभी तक ईरान के साथ जंग चल रही थी तो पूरा फोकस इजराइल का ईरान के ऊपर था। लगातार मिसाइलें आ रही थी इजराइल के अंदर, ड्रोन गिर रहे थे। जो आम जनता है वो अपने आप को बंकरों में जाकर छिपा रही थी। आम जनता के पास सवाल पूछने का टाइम ही नहीं था बेंजामिन नेतन्याहू से। लेकिन अब चुनाव का टाइम जब आएगा तो जनता जो है इजराइल की वो सवाल पूछेगी बेंजामिन नेतन्याहू से, क्या आपने इतने साल तक जंग लड़ी, आखिर कहीं पर आप जीत क्यों नहीं पाए, बल्कि उल्टा आपने इजराइल के अंदर ही बहुत सारा नुकसान करवा लिया। बहुत सारे इजराइलियों की जान चली गई इन 3-4 साल की जंग के दौरान। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू किसी ना किसी जीत की तलाश में है। फिलहाल अभी तक ईरान जंग की वजह से इजराइल के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, अब इमरजेंसी हट चुकी है। इमरजेंसी हटने के बाद इजराइल के अंदर अदालतों को भी खोल दिया गया है और आपको बता चुका हूं कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। अब इसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी एक पोस्ट किया है। इस टॉपिक पर मैं बाद में आऊंगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले इसलिए बताई ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी सेना अब गाजा के ऊपर फिर से हमले शुरू कर सकती है। ईरान के अंदर जब इसकी दाल नहीं गली तो ये दोबारा से लेबनान और गाजा पर आ चुका है। लेबनान के ऊपर इसने हमले शुरू कर दिए हैं और अब ये गाजा को भी निशाना बनाना शुरू कर देगा। आपको ये बात मालूम होगी कि गाजा के अंदर सीज फायर चल रहा है और ये सीज फायर भी ट्रंप के एक प्रस्ताव को लेकर हुआ था। पहला चरण पूरा हुआ जिसमें कैदियों की अदला बदली हुई, अभी दूसरा चरण चल रहा था। इस दूसरे चरण में हमास को अपने हथियार डालकर सरेंडर करना है या फिर हमास को गाजा छोड़कर जाना है। लेकिन इस दूसरे फेस में हमास ने अभी तक अपने हथियारों को नहीं डाला है। हमास के लोग अभी भी गाजा के अंदर मौजूद हैं। बस यही हवाला दे रहा है इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा के साथ जो सीज फायर का दूसरा फेज चल रहा था उसकी समय सीमा 60 दिन की थी और आज 60 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमास ने हथियार नहीं डाले हैं। हमास ने हथियार डालकर सरेंडर नहीं किया है और ना ही हमास गाजा छोड़कर गया है। इसलिए इजराइल की सेना हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए दोबारा से गाजा के ऊपर हमले शुरू करेगी। आप यहां पर समझ रहे हो नेतन्याहू क्या करना चाह रहा है। कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए आने वाले 6 महीनों के अंदर यह सब कुछ करेगा। फिर चाहे वो ईरान हो, लेबनान हो या फिर गाजा हो, हर तरह की खुराफात आने वाले 6 महीने में इसकी तरफ से की जाएगी। और बहुत जल्द मेरे ही मुंह से आप ये खबर सुनेंगे कि इजराइल ने गाजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए। इधर गाजा के ऊपर दोबारा से हमले शुरू करने की तैयारियां इजराइल की सेना शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने वेस्ट बैंक में एक नई खुराफात शुरू कर दी है। फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था लेकिन वेस्ट बैंक बना दिया। उस वेस्ट बैंक में जहां पर मुस्लिम भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं, इन्होंने वेस्ट बैंक पर कब्जा करके यहूदी बस्तियां पहले ही वेस्ट बैंक में बसा रखी हैं। लेकिन अब जो इलाका अभी मुस्लिमों के पास है उसको भी अपने कब्जे में ये लोग करना चाह रहे हैं। 34 बस्तियां वेस्ट बैंक में नई बसाने की इन्होंने इजाजत दे दी। नेतन्याहू की सरकार की तरफ से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई यहूदी बस्तियां बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इसकी वजह से अब एक नई खुराफात वेस्ट बैंक में देखने को मिल सकती है। वहां पर भी लोगों को मारा जा सकता है, क्योंकि जब ये लोग फिलिस्तीनियों के जमीन पर अपनी बस्तियां बसाएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी पुलिस के साथ, इनकी सेना के साथ फिलिस्तीनियों की झड़पें होंगी और उस झड़प में अंधाधुंध गोलीबारी होगी और लोग मारे जाएंगे। यहां पर भी ये इजरायली यहूदियों को खुश करने के लिए इस तरह से उनकी बस्तियां वेस्ट बैंक में बनवा रहा है। उनके घर वेस्ट बैंक में बनेंगे जिसके चलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के यहूदी वोट दे देंगे। तो सारा खेल जो है वो कुर्सी का है। अब जरा इसके जेल जाने की बात कर लेते हैं। कल टाइम्स ऑफ इजराइल की मैंने एक रिपोर्ट सडनली आपको ऐसे ही बता दी थी कि हो सकता है कि ये जेल चला जाए, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। लेकिन दोस्तों वो खबर तो बहुत बड़ी निकली। मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान हुआ, इजराइल के अंदर जो इमरजेंसी लागू थी वो अब हटा दी गई, अदालतें खुल चुकी हैं। इसी को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे की सुनवाई रविवार को फिर से शुरू होगी। लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में सीज फायर होने से उसकी जेल की सजा में तेजी आ सकती है। यदि अमेरिका नेतन्याहू को कूटनीति को खत्म करने की इजाजत देकर अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है तो अंततः यही उसका ऑप्शन होगा। हमें लगता है कि यह मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं।
इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, बड़े खतरनाक मुकदमे हैं, ये आरोपी है, अपराधी है। ऐसा ही कहा है अब्बास अरागची ने भी कि इसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमा है वो संडे से फिर से शुरू हो रहा है। गाजा, लेबनान, ईरान, इन तमाम जगहों पर अगर सीज फायर होगा तो ये जेल जा सकता है, इसीलिए ये कुछ ना कुछ खुराफात इलाके में जरूर करेगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार लेबनान के अधिकारियों से बात करने की अपने अधिकारियों को इजाजत दे दी है। लेबनान के अधिकारियों से बातचीत करके इजराइल हिजबुल्लाह को अपने इलाके से भगाने के लिए कहेगा। लेबनान की सरकार से कहेगा कि आप हिजबुल्लाह को अपने देश से बाहर निकालें, हम आपके ऊपर हमले बंद कर देंगे। इसी टॉपिक को लेकर इजराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत होगी। लेबनान का जो प्रधानमंत्री है वो भी अलग ही नशे में है। लेबनान का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। ईरान जो कह रहा है ना कि सीज फायर करो लेबनान में, हमें ईरान की सिफारिश की जरूरत नहीं है, हमें बीच में ईरान को डालने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप में एक देश हैं, हम सीधी बातचीत करना जानते हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री के सुर अलग ही लेवल के हैं। इसका राष्ट्रपति और इसका जो प्रधानमंत्री है वो अलग ही लेवल के सुर निकाल रहा है कि हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे इजराइल से, बीच में कोई ना आए हमारे, हम बात कर सकते हैं। बुरी तरीके से इजराइल इनको पीट रहा है, ईरान इनके लिए आवाज उठा रहा है और ये कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, आप साइड रहें, बीच में हमारे कोई ना आए, हम डायरेक्ट इजराइल से बातचीत करेंगे। अब आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि लेबनान की जो पार्लियामेंट है उसमें हिजबुल्लाह के भी मेंबर हैं, बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी भी है हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर। इतना आसान नहीं होगा लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कि हिजबुल्लाह को अपने देश से बाहर निकाल दें। हिजबुल्लाह ने चेतावनी भी दे दी है कि हमारे बिना अगर इजराइल से बातचीत हुई तो अच्छा नहीं होगा। इजराइल से जो भी बातचीत होगी वो लेबनान की सरकार और हमारे लोग मिलकर करेंगे, अकेले में लेबनान की सरकार बातचीत करने की कोशिश ना करे। तो ये लेबनानी सरकार जो है ये भी कहीं ना कहीं इजराइल से डरती है, इन लोगों के नीचे दबी हुई है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लेबनान की जनता है, इसलिए हिजबुल्लाह को लेबनान से भगा पाना पूरी तरह से यह असंभव है। स्पेन के राष्ट्रपति की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो दोबारा से अपनी एम्बेसी ईरान के अंदर शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री सांचेज ने कहा कि स्पेनिश दूतावास को फिर से खोलने जा रहे हैं ताकि उन्हें शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिल सके। हमें किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई का डर नहीं है। इनका सीधा निशाना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप हर किसी को धमकी देते हैं ना कि हमारे दुश्मन का कोई भी साथ देगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई का कोई डर ही नहीं है। नाटो को धमकी दी है, 2 दिन की डेडलाइन दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप हमें साफ जवाब दो, हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारी मदद करने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने आएंगे या नहीं आएंगे। 2 दिन की डेडलाइन दी है और कहा है कि आप 2 दिन के अंदर हमें जवाब दो, आप हमारी मदद करने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर नहीं आओगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आप खुद देख लेना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।